गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की कथा नहीं है। यह ग्रंथ मनुष्य को जीवित रहते सही जीवन जीना सिखाता है। अधिकांश लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ मृत्यु से जोड़ दिया है। परंतु सत्य यह है कि गरुड़ पुराण मृत्यु का नहीं, कर्म का शास्त्र है। यह हमें बताता है कि हम जैसा जीवन जीते हैं, मृत्यु के बाद वैसे ही यात्रा करते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में है। गरुड़ प्रश्न करते हैं और भगवान विष्णु आत्मा के रहस्य समझाते हैं। आज के समय में जब मनुष्य केवल शरीर, धन और सुख में उलझा है, गरुड़ पुराण उसे वास्तविक सत्य दिखाता है। यह संसार क्या है? कर्म भूमि का अर्थ। गरुड़ पुराण कहता है, यह संसार किसी का स्थायी घर नहीं है। यह केवल कर्म भूमि है। यहाँ आत्मा अपने कर्म बोती है और आगे चलकर उन्हीं कर्मों को काटती है। जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही कर्मों से नियंत्रित हैं। कोई भी मृत्यु अचानक नहीं होती। जो हमें अचानक लगती है वह केवल हमारी अज्ञानता होती है। मृत्यु का क्षण क्या है? बहुत गहराई से, मृत्यु का अर्थ सांस रुक जाना नहीं है। मृत्यु का अर्थ है प्राणों का शरीर से अलग होना। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर धीरे धीरे निर्जीव होने लगता है। हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, सांस भारी होने लगती है, आंखों की दृष्टि धुंधली होने लगती है। लेकिन उसी समय आत्मा और अधिक जागृत हो जाती है। शरीर कमजोर होता है पर चेतना कई गुना बढ़ जाती है। आत्मा का जागरण बहुत महत्वपूर्ण भाग। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अचेत नहीं होती। वह पूरी तरह जागृत होती है। उसे अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देता है। बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक हर दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। हर कर्म, हर शब्द, हर विचार सब सामने आ जाता है। जो पाप मनुष्य ने छिपाकर किए थे वे भी स्पष्ट हो जाते हैं। यहीं से आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक भार महसूस होता है। अंतिम विचार का प्रभाव, गरुड़ पुराण कहता है, अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली होता है। जिसका मन जीवन भर भोग और मोह में डूबा रहा, उसकी आत्मा भय और भ्रम में फंस जाती है। जिसने ईश्वर का स्मरण किया, सत्य और धर्म का पालन किया, उसकी आत्मा शांत रहती है। इसलिए कहा गया है, जैसा जीवन वैसी मृत्यु, और जैसी मृत्यु वैसी आगे की यात्रा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ रहती है? मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। वह कुछ समय तक अपने शरीर और अपने घर के आसपास रहती है। वह देखती है, परिजन रो रहे हैं, नाम पुकार रहे हैं, शरीर को सजाया जा रहा है। वह सब देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। न बोल सकती है, न किसी को छू सकती है। यही स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। ये तो गरुड़ पुराण की केवल शुरुआत है। अभी आगे है प्रेत अवस्था के 13 दिन, यमदूतों का आगमन, यम मार्ग की कठिन यात्रा, वैतरणी नदी, यमलोक का न्याय, नरक, स्वर्ग और अंत में मोक्ष। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मंत्रों की दुनिया कलयुग को सब्सक्राइब करें। प्रेत अवस्था, मृत्यु के बाद के 13 दिन। प्रेत अवस्था क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक या स्वर्ग नहीं जाती। सबसे पहले वह प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। प्रेत अवस्था का अर्थ भूत या डरावनी शक्ति नहीं है। प्रेत का अर्थ है शरीर से अलग हुई आत्मा जो अब भी आगे की यात्रा के लिए तैयार नहीं हुई है। यह अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है। आत्मा की मानसिक स्थिति प्रेत अवस्था में आत्मा सबसे अधिक भ्रमित होती है।
उसे लगता है, मैं जीवित हूं, फिर भी कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। वह अपने परिजनों को पुकारती है, वह उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। यहीं से आत्मा को अपने शरीर के छूट जाने का एहसास होने लगता है। भूख और प्यास का अनुभव गरुड़ पुराण कहता है। प्रेत अवस्था में आत्मा को भूख और प्यास लगती है, लेकिन यह शारीरिक भूख नहीं होती, यह सूक्ष्म भूख होती है। आत्मा भोजन देखती है पर खा नहीं सकती, पानी देखती है पर पी नहीं सकती। यही कारण है कि आत्मा अत्यंत व्याकुल रहती है। घर के आसपास भटकना, इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर, अपने कमरे और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। वह देखती है लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई सामान्य जीवन में लौट रहा है। यह दृश्य आत्मा के लिए बहुत पीड़ादायक होता है, विशेष रूप से तब जब परिजन अत्यधिक रोते हैं। अत्यधिक रोना क्यों गलत माना गया? गरुड़ पुराण कहता है, अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। जब कोई बार बार कहता है, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, तो आत्मा और अधिक मोह में फंस जाती है। मोह बढ़ने से आत्मा की आगे की यात्रा और कठिन हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में शांत चित्त से संस्कार करने को कहा गया है। पिंडदान का वास्तविक अर्थ, बहुत लोग पिंडदान को केवल एक रस्म समझते हैं, परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान आत्मा के लिए सूक्ष्म भोजन होता है। पिंडदान से आत्मा को ऊर्जा मिलती है, उसकी भूख और प्यास कुछ समय के लिए शांत होती है। जो परिवार पिंडदान नहीं करता, उसकी आत्मा और अधिक पीड़ा भोगती है। श्राद्ध क्यों आवश्यक है? श्राद्ध आत्मा के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। श्राद्ध के माध्यम से आत्मा को यह संकेत मिलता है कि तुम्हारा समय यहां समाप्त हो चुका है, अब आगे बढ़ो। ये आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 13वें दिन क्या होता है? 13वें दिन आत्मा प्रेत अवस्था से बाहर निकलती है। अब वह पूरी तरह समझ जाती है कि उसका शरीर सदैव के लिए छूट चुका है। यहीं से यमदूतों का आगमन होता है। लेकिन ध्यान रहे, यमदूत हर आत्मा को एक जैसे नहीं दिखते। यमदूतों का स्वरूप कर्मों के अनुसार गरुड़ पुराण कहता है। पुण्यात्मा के लिए यमदूत शांत, गंभीर और प्रकाशमय होते हैं। पापी आत्मा के लिए यमदूत भयानक, कठोर और डरावने प्रतीत होते हैं। वास्तव में यमदूत न बदलते हैं, न क्रूर होते हैं। आत्मा की दृष्टि अपने कर्मों के अनुसार उन्हें वैसा देखती है। कर्म बंधन का अर्थ, यमदूत आत्मा को सूक्ष्म बंधन से बांधते हैं। ये बंधन रस्सी या जंजीर नहीं होती, ये कर्मों का बंधन होता है। जो आत्मा जीवन में अधिक पाप करती है, उसका बंधन भारी होता है। पुण्यात्मा के लिए यह बंधन लगभग अनुभवहीन होता है। आत्मा का भय, इस समय आत्मा को पहली बार वास्तविक भय महसूस होता है। उसे समझ आता है, अब कोई धन काम नहीं आएगा, कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल कर्म ही साथ जाने वाले हैं। यहीं से आत्मा यममार्ग की यात्रा के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप इस श्रृंखला को पूरा सुनना चाहते हैं, तो एक वीडियो को लाइक करें और मंत्रों की दुनिया चैश कलयुग को सब्सक्राइब करें।